वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में आपको आज भक्त करूँ आपको प्रातः काल के मंगलवार घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उससे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा। सुनो। तदो नादिमुखी रात्रि भरतौ सूदमागधः तुष्टो सविशेषज्ञौ स्त्रमंगल सस्तुभिः। इधर अयोध्या में उस अवधि सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुति द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। पहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। बाजों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से राधने लगा। बाधों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूं ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजाना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न देखो तो सही कि कहीं ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक को चले गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फुट फुट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशवी महर्षि वशिष्ठ ने ईश्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्य गण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमयी पीठ पर जो स्वस्ति का कार बिछौने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षेत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशवी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहां हो, उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तथा जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों, मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। तेवे नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और
बालों का वाले समुद्र की जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। इस प्रकार बाल्मीकि आशाधारी आदि का भी अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर